यही अंतर है कि जहाँ तीनों की एकता है वहाँ मोक्ष मार्ग है, जहाँ तीनों की एकता नहीं है उसको संसार मार्ग कहते हैं। अथवा जहाँ पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होते हैं उसको भी संसार मार्ग कहते हैं। और जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं उसको हम लोग मोक्ष मार्ग कहते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर समझा था कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस ग्रंथ की व्याख्या करते हुए पहले सूत्र के बारे में हिंदी में व्याख्या करते हुए कहते थे कि यदि सीधा सीधा इस सूत्र का हिंदी अर्थ लगाना है तो देख भाल कर चलो। इस सूत्र का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? देख भाल कर चलो। देखना मतलब दर्शन, भाल मतलब ज्ञान और चलना मतलब चारित्र। तो जहाँ पर देखभाल के चलना होता है, हर एक चीज़ को विवेक पूर्वक किया जाता है, हर क्रिया को जहाँ पर सोच समझ करके किया जाता है उसको ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग कहा जाता है। यदि हम लोग बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं पर देखभाल करके नहीं करते, पानी तो छना है पर छने पानी को हम लोगों ने कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ पर डाल रहे हैं, इतना विवेक नहीं लगा रहे हैं, तो फिर वो देखभाल करके काम करना नहीं कहलाया। पानी पी रहे हैं, हमने छान लिया है पानी पर, हमने देखा ही नहीं है और सीधा गिलास में लिया, गट 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 करके पी गए हैं, तो ये कहलाता है कि देखभाल करके काम नहीं हो रहा है। हमें देखभाल करके काम करना है। देखभाल कर मतलब हर एक चीज़ को विवेक पूर्वक करिए। गिलास उठाना है पानी का तो वो भी देख कर के उठाइए, देख कर के रखिए। कोई भी चीज़ को देख कर के करिए और देख कर के रखिए। कोई भी कार्य करें, आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे देख कर के चल सकते हैं, कोई अपना घटने वाला नहीं है कुछ। यदि हम लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर के अपशब्दों को उपयोग ना करें। यदि हम लोग खा रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ों को देख देख करके खा सकते हैं, इसमें कोई हमारा शान घटने वाली नहीं है। यदि हम लोग मान लीजिए रोटी खाते समय, भोजन करते समय अपने चीज़ों को थोड़ा सा चम्मच से एक बार देख लें कि इसमें कोई जीव जंतु नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है, तो इसमें कोई शान नहीं घटेगी, जबकि हमारा अहिंसा धर्म पलेगा और हमारा सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र हमारे पुष्ट हो जाएंगे। ग्रस्त अवस्था में सम्यक दर्शन और ज्ञान, चारित्र इन तीनों को हमें पुष्ट करने के लिए, मतलब कि इनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आगे तो हमें इन सब चीज़ों को प्राप्त करना ही है, पर अभ्यास में लाने के लिए हमें प्रारंभ से ही, बचपन से ही या जब भी शिक्षा मिली है तब से इनका अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। तो भोजन करते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, सब्जी है, रोटी है, दाल है, भात है, चपाती है, इन सब्जी को थोड़ा सा देख देख करके करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन और ज्ञान, चारित्र ये धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। और जब हम इन लोगों को महाव्रतों के रूप में बदल लेंगे तो हमें उन महाव्रतों को पालन करने में फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें ये सारे अभ्यास हो जाएंगे। जिनका अभ्यास पहले से होता है उनको आगे क्रिया करने में सहजता हो जाती है, और जिनके अभ्यास नहीं होते हैं उनको आगे की क्रिया करने में कठिनाई होती है। और जब कठिनाई होती है तो लोगों को लगता है कि ये तो अपनी बस की बात नहीं है, छोड़ो इससे अच्छा हमें नहीं लेना व्रत, हमें नहीं लेना प्रतिमाएं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि उनका अभ्यास नहीं है। और हम लोग अभी से यदि सारी चीज़ें देख कर खाएँ, देख कर के चलें, देख कर के बोलें, देख कर के पढ़ें लिखें, सारी चीज़ें देख देख कर के करेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो हमें आगे का चारित्र लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो पहला तत्वार सूत्र का सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। काफ़ी सारे लोगों को सहजता से याद हो गया होगा। तीन तो चीज़ें ही हैं, दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र है। अब यदि हम लोग इस टीका को, यदि इसको हम विस्तार से सर्वार सिद्धि के रूप में पढ़ेंगे, कभी अभी हम लोगों ने फिलहाल में सूत्रों को समझा, जब इसको सर्वार सिद्धि पढ़ते हैं, इसकी टीका पढ़ते हैं, तो उन्होंने प्रश्न किया कि इसमें आपने दर्शन को पहले क्यों रखा है, ज्ञान को पहले क्यों नहीं रखा? क्योंकि पहले तो ज्ञान होना चाहिए फिर दर्शन होगा। पहले क्या होगा? ज्ञान होगा फिर दर्शन होगा, तो आपने पहले ज्ञान दर्शन को रख दिया फिर ज्ञान को रखा, ऐसा क्यों किया है? तो ये सारे क्वेश्चन अपन सर्वार सिद्धि जब पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले शब्द दिया है सम्यक। सम्यक का अर्थ क्या होता है? नोट कर लीजिए, सम्यक का अर्थ क्या होता है? कोमल भैया बताइए कि सम्यक का अर्थ क्या होता है? वंदना भैया जी।
सम्यक यानी सही तत्वों से जुड़ा रहना, यथार्थ से जुड़ा रहना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सही, एग्जैक्टली। म्यूट रखिए दीदी। जब आपका नाम लिया जाए तो आप भी बता सकते हैं, सबका नाम लिया जाएगा, आप बस हैंड रेस करें तो आपको अवसर मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा। तो सम्यक अर्थ होता है सही, जो गलत है उससे विपरीत सही है। तो हमें यहाँ पर सही मतलब जो एग्जैक्टली है, राइट है, रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग एक रूट, रॉन्ग रूट, और एक राइट रूट। तो हम लोग राइट रूट पर चल रहे हैं यहाँ पर, एकदम सही तरीके से जो चीज़ हमें सही दिशा में ले जाती है उसी हम कहते हैं सम्यक, यथार्थ, सही सही, एग्जैक्ट। तो ये मिथ्या यदि यहाँ पर जोड़ दिया होता तो मिथ्या का अर्थ क्या होता है? फाल्स, मतलब गलत। ये गलत नहीं है। सम्यक मतलब सही और मिथ्या मतलब गलत। हाँ, प्रतिभा दीदी म्यूट कर लीजिए। प्रतिभा दीदी म्यूट करिए। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पर समीचीन भी कहा दीदी ने, तो वो समीचीन अर्थ एकदम साहित्यिक शब्द हो जाता है। पर हम लोग हिंदी के अर्थ में अच्छे से समझें या इंग्लिश में समझें तो इंग्लिश में मतलब राइट, और हिंदी में एकदम सही, एग्जैक्ट। तो जो सही है, एकदम सही है, उसको ही हम यहाँ पर, जो सही दर्शन है, सही ज्ञान है और सही चारित्र है, या समीचीन दर्शन, समीचीन ज्ञान और समीचीन दर्शन, सम्यक, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। मिथ्या होता, फाल्स हो जाता, गलत हो जाता, गलत दर्शन मतलब उल्टा, विपरीत दर्शन, विपरीत ज्ञान और विपरीत चारित्र हमें संसार मार्ग बढ़ाता है, और सही दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक चारित्र, सही चारित्र हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। तो सम्यक अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। एकदम हम लोग यहाँ पर सरलता से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप पहली बार भी कोई ग्रंथ पढ़ रहा हो तो उसको एकदम अच्छे से समझ में जाए कि सम्यक अर्थ होता है एकदम सही, राइट। फिर उसके बाद दर्शन, दर्शन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दर्शन का अर्थ देखना मात्र नहीं है। जैसा अपन कहते हैं ना, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। यहाँ पर देखना मतलब क्या? तो दर्शन का अर्थ होता है ये जो तत्व हैं, 7 तत्व। कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व। समिता दीदी आप नाम बताएंगे 7 तत्वों का? चलो कोई बात नहीं। एक फर्स्ट से शुरू कर दीजिए। हाँ, जीव तत्व। हाँ, जीव, अजीव और आकाश। नहीं, कोई बात, म्यूट कर जीव, लीजिए। अजीव। म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नए नए हैं फिर भी आपने पुरुषार्थ किया है, मेहनत की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर हम मेहनत करते रहेंगे और पुरुषार्थ करते रहेंगे तो सफलता हमारे पास अवश्य मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, है ना? तो हम लोग 7 प्रकार के तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों पर सही श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। सही श्रद्धान का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग यदि संसार में रह रहे हैं तो जो संसार में हम दिखाई दे रहे हैं, किसके आधार पर दिखाई दे रहे हैं? शरीर के आधार पर दिखाई दे रहे हैं। शरीर मनुष्य के रूप में मिल गया तो मनुष्य के रूप में जाने जा रहे हैं। यही शरीर हमें देव के रूप में मिलता तो हम देव के रूप में जाने जाते। यही शरीर हमें यदि नरक के रूप में मिल जाता तो हम नारकी के रूप में जाने जाते। यही शरीर हमें त्रियंश के रूप में मिल जाता तो हम त्रियंश के रूप में जाने जाते। शरीर के परिवर्तन होने से मनुष्य की हर चीज़ परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आप मनुष्य कहला रहे हैं। किसके आधार पर मनुष्य कहला रहे हैं आप? क्योंकि आपके पास मनुष्य जैसा शरीर प्राप्त हुआ, इसलिए मनुष्य कहला रहे हैं। यदि हमें त्रियंश का शरीर मिल जाता तो हम त्रियंश कहला जाते।
समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर क्या है, समझना इतना है कि सम्यक दर्शन अर्थात ये समझ लेना है कि मनुष्य हम कहला रहे हैं, पर आत्मा न मनुष्य है, न देव है, न नारकी है और न त्रियंच है। आत्मा क्या है? तो आत्मा एक शुद्ध स्वरूपी है, ज्ञान दर्शन वाला है। हम आत्मा में रह रहे हैं या आत्मा हम में रह रही है? बताएगा कोई? आत्मा में हम रहते हैं या हमारे अंदर आत्मा रहती है? चलिए, प्रेमलता दीदी बता रही हैं। हाँ बताइए दीदी। भैया जी, हमारे अंदर आत्मा रहती है। हमारे अंदर आत्मा रहती है। तो हम कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर आत्मा है तो हम कहाँ हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पे रहते हैं। बहुत सुंदर। तो देखिए, हमें यही अंतर्वश समझना है, सम्यक दर्शन का अंतर को समझना है हमें, कि हमारे अंदर आत्मा रह रही है। तो इसका अर्थ ये होगा कि हम अलग हैं और आत्मा अलग है। हुआ कि नहीं हुआ है? यदि हम ये कहेंगे कि हमारे अंदर आत्मा रह रही है, तो हम जैसे पृथ्वी के अंदर रहते हैं तो पृथ्वी अलग है और हम अलग हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर यदि आत्मा रह रही है तो हम अलग हैं और आत्मा अलग है। राइट? ये जो हमारे अंदर गलतियां हैं, इन्हीं को सुधारने का नाम है सम्यक दर्शन। क्या कहा? इसी का नाम है सम्यक दर्शन। हम आत्मा, हमारे अंदर आत्मा रहती, ऐसा नहीं। इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है। किसके अंदर रहती है? इस शरीर के अंदर रहती है, और हम ही हैं आत्मा। आत्मा हमारे अंदर नहीं है, आत्मा ही हम हैं। हम क्या है? आत्मा है। और ऊपर से हमें जो ढांचा दिखाई दे रहा है वह हम नहीं है, हमारी पर्याय है। क्या है? पर्याय है। जैसे उदाहरण समझिए, आप भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाना, आपने लोई बना ली, आटे की एक लोई बनाती है, उसको आप लोग क्या कहते हैं मुझे जानकारी में नहीं है। जैसे ही हम आटे की छोटी छोटी सी टिकिया जैसी बना लेते हैं, तो वो क्या है? एक आकार है। उसको ही हमने बेल दिया तो रोटी जैसी आकार बन जाती है। ठीक है? उसी को हमने तल दिया तो पूड़ी बन जाती है। उसी को हमने यदि फ्राई कर लिया, पराठा बन जाता है। तो एक ही इस चीज़ को हम लोग कई प्रकार से कई चीज़ें बना सकते हैं। वैसे ये शरीर है मिला है, आकार तो बदल जाते हैं पर चीज़ वही रहती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, तब आप सम्यक दर्शन को समझेंगे। चीज़ वही है, उस चीज़ के आकार बदल दिए गए। जैसे आटा था तो आटे की रोटी बनी है, आटे का ही पराठा बना है, आटे का हलवा बना है, आटे का ही पूड़ी बनी है। बनी किसकी है? आटे की। पर्याय किसकी बदल, मतलब चेंज क्या हो गया? उसका आकार प्रकार चेंज हो गया है, पर वस्तु क्या है? वही की वही है। आटा आटा ही रहेगा, भले ही उसके आकार प्रकार को बदल दिया जाए। वैसे ही हमारे ऊपर ये शरीर है, इस शरीर के आकार प्रकार बदलते रहते हैं, पर हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो आत्मा हमेशा एक सी ही रहती, वो कभी बदलती नहीं है। समझ में आ रहा है प्रेमलता दीदी? क्या नहीं बदलता है? हम नहीं बदलते, आत्मा नहीं बदलती है, हमारे ऊपर के जो आकार प्रकार हैं वे बदलते जा रहे हैं। पुद्गल का आकार प्रकार बदल रहा है, आत्मा का कोई आकार प्रकार बदलता नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ गया? थोड़ा सा हैंड रेस्ट करते जाएंगे और अपनी उपस्थिति का मुझे महसूस कराते जाएंगे। ठीक है? कोई किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ डाउट हो तो हैंड रेस कर लेंगे। चलिए, सुभाष भैया कुछ पूछ रहे हैं आप? वंदना भाई जी, नहीं समझ में आया करके। हाँ, बहुत सुंदर। तो जिस प्रकार से एक आटा आटा ही रहेगा, कोमल भैया कुछ पूछ रहे हैं आप? जी भैया जी, वंदना। अभी हमने दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली और आपने बताया कि इसका अर्थ होता है श्रद्धान। तो
एग्जाम्पल के तौर पे हमने शरीर और आत्मा के बारे में समझा और अब आटे का एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो इस कंसेप्ट पे हमारा विश्वास होना वही दर्शन है? क्या ये कंसेप्ट ही दर्शन है? बिल्कुल, ये चीज़ ऐसी ही है। इस प्रकार का श्रद्धान बन जाना ही हमारा सम्यक दर्शन कहलाता है। क्या हम अलग हैं और हमारी आत्मा अलग। हम मतलब कि ये शरीर जो दिख रहा है ये अलग है और हम जो इसके अंदर हैं वो आत्मा हम हैं। ये श्रद्धान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धान। श्रद्धान मतलब कि ऐसा ही है। इस प्रकार की हमारी जो साइकोलॉजी हो जाती है उसी का नाम है श्रद्धान। उस पर विश्वास, काट विश्वास जम जाता, उसी को कहते हैं श्रद्धान। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपनी माँ से दूर नहीं जाता, अपने पिता से दूर नहीं जाता है। तो वह लास्ट तक कितने भी बड़ा हो जाए वो अपनी माँ को माँ और पिता को पिता कहता है। उसे श्रद्धान हो जाता है कि यही मेरी माँ है और यही मेरे पिता हैं। दूसरों को वो कभी भी माता पिता सामान्य से कहता है, अलग विषय है, पर उसको स्वीकार नहीं करता है, उसको मानता नहीं है। मानता किसको है? जिनके साथ में वो रहा, पढ़ा, बड़ा, लिखा है, सीखा, समझा है, उनको अपने माता पिता कहता है। तो उसको श्रद्धान बन गया है। और ऐसा श्रद्धान बन गया कि यदि कोई आकर के उसको बड़ा हो गया, 10 साल 15 साल का बच्चा हो गया, उससे कहे कि नहीं बेटा ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, वो है तुम्हारे पिताजी, ये माँ नहीं है तुम्हारी, वो है माँ, तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसको श्रद्धान बन गया है। ऐसा अकाट श्रद्धान बन गया है कि घूंट घूंट में यदि कोई प्राण भी ले ले उसके, जब तक उसकी एक एक श्वास चलेगी तब तक वो यही कहेगा कि यही हमारी माँ है और यही हमारे पिता हैं। एक एक श्वास श्वास में उसका श्रद्धान बन गया है। वैसे ही हर एक श्वास श्वास में ये श्रद्धान बन जाए कि मेरी ये दिखने वाला शरीर अलग है और मैं इसके अंदर आत्मा हूँ। कि श्रद्धान ऐसा काट बने जैसे माता पिता के प्रति श्रद्धान बन जाता है कि यही मेरी माता है, यही मेरे पिता है। पत्नी तो फिर भी बदल सकती है किसी कारण से, पर माता पिता किसी कारण से ऐसे बदलते नहीं है। तो माता पिता पर जो श्रद्धान बन जाता है कि यही हमारे माता पिता हैं, अंतिम समय तक, अंतिम श्वास श्वास तक वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं ये माँ नहीं है, ये पिता नहीं है, वे ही माँ है, यही पिता है। ऐसा श्रद्धान जो बन जाता है, उसी प्रकार से तत्वों के प्रति हमारा श्रद्धान बन जाना, अकाट श्रद्धान बन जाना कि कोई कितना भी कुछ भी कर ले, अब वो श्रद्धान बदलने वाला नहीं। कोई करोड़ रुपये देकर के पैसे देकर भी ये कहे कि नहीं आप माता पिता इनको मत करो, ये नहीं है तुम्हारे माता पिता, फिर भी वो लोभ के बस कदाचित बाहर से कह सकता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, पर उसका दिल ये जानता है, उसका श्रद्धान तो हमेशा यही कहेगा कि यही मेरी माँ और यही पिता है। कौन कहेगा? श्रद्धान कहेगा। तो वैसे ही हमारे बीच कितनी भी परिस्थिति, कितनी भी कंडीशन, कुछ भी आ जाए, हमारा ये श्रद्धान होना चाहिए कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा मैं हूँ। समझ में आ गया? वैसे देव शास्त्र गुरु के प्रति हम लगा सकते हैं कि यही देव शास्त्र गुरु हमारे हैं, यही हमारे देव हैं, यही हमारे पूजनीय हैं, इनके अलावा हमारा कोई भी देव शास्त्र और गुरु नहीं है। ऐसा श्रद्धान बन जाने का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आ गया आपको? पुत्र की तरह श्रद्धान हमारा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग। तो ये सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक रूप से दर्शन होना, सारे तत्वों पर सम्यक श्रद्धान होना। फिर आ गया हमारा ज्ञान। तो ज्ञान क्या होता है ये आगे चलकर आचार्य खुद बताएंगे। चारित्र कैसा होता है ये भी आगे चल कर के आचार्य परमेष्ठी खुद बताएंगे। इसलिए अपन लोग आगे के सूत्र को पढ़ते हैं जिसमें ये बताया गया है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। क्या बताया गया? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। जो पहला सूत्र है उसका पहला शब्द है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्या है? शिष्य ने प्रश्न पूछा कि भगवान सम्यक दर्शन के बारे में तो बताइए, क्या होता है सम्यक दर्शन। तो आइए हम लोग सम्यक दर्शन को समझते हैं। सम्यक दर्शन को हाँ मंजाली दीदी कुछ पूछ रहे हैं? कुछ नहीं है, प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
दर्शन कर सके। चलिए म्यूट कर लीजिए। तो तत्वा सूत्र के दूसरे सूत्र को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हाथों को जोड़ेंगे, द्वितीय शब्द का उच्चारण करेंगे दूसरे सूत्र का। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सरल सूत्र हैं और इनको हमें याद करना है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ, बा नहीं है, तत्वार्थ नहीं, तत्वार्थ। श्रद्धानम, णम नहीं, नम, सम्यक दर्शनम, सम्यक नहीं है, सम्यक दर्शनम। माँ को पकड़कर छोड़ देना, सम्यक दर्शनम। दर्शनम ऐसे खींचना नहीं, खींचेंगे तो माँ पूरा हो जाएगा, सूत्र का अर्थ बदल जाएगा। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके 5 बार उच्चारण करिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 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 ये हमारा दूसरा सूत्र होगा। ठीक है, चलिए। तो तत्वार्थ श्रद्धानम, इसमें तत्वार्थ में 2 शब्द हैं, तत् और वार्थ। तत्वार्थ अर्थ, 3 शब्दों को मिलकर के ये सूत्र, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, तत्व अर्थ, तत्व और अर्थ श्रद्धान। यहाँ पर तत् अलग है, अर्थ अलग है और श्रद्धान अलग है, ऐसे 3 शब्द मिले हुए हैं। तो आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर कि लिखा हुआ है तत् प्लस अर्थ प्लस श्रद्धान। तत् का अर्थ होता है जो तत्व है, मतलब भाव, और अर्थ का अर्थ होता है भाववान, मतलब जो पदार्थ होता है जिसमें भाव पाए जाते हैं। और श्रद्धानम मतलब प्रतीति, उसकी आस्था, उसके प्रति निष्ठा। तत् मतलब भाव, एक सामान्य भाव, जो भाव होते हैं वो भाव। और भाववान को कहते हैं अर्थ, मतलब तत्वार्थ, मतलब जिसमें भाव छुपा हुआ है, उस भाव को श्रद्धान करना, मतलब जिसमें जो वस्तु है उसको उसी रूप में श्रद्धान करना, किसी अथवा तथवा रूप में श्रद्धान नहीं करना। इसको कहते तत्वार्थ श्रद्धान, जिसमें जो भाव छुपा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सुभाष भैया जुड़े हैं, तो कोमल भैया आप इनको क्या कहेंगे? सुभाष भैया जी कहेंगे। सुभाष भैया नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे हम पुरुष। क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे। ये पुरुष हैं, इनमें आप स्त्री नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनका भाव क्या है? पुरुष रूप भाव है उनके पास। तो जो भाव जिसमें है उसको वही कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे। वैसे ही हम स्त्री में जो है वो स्त्री ही कहेंगे, उसको पुरुष नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका भाव क्या है? स्त्री है। तो जिसमें जो भाव होता है उसको उसी रूप में श्रद्धान करना। पुरुष को पुरुष रूप में, तो पुरुष को पुरुष रूप में। यहाँ तो एक एग्जाम्पल सामान्य से दिया जा रहा है आपको, हालांकि ये हम जीव में घटाने वाले हैं, पर आप इस एग्जाम को समझ सकें कि तत्का अर्थ क्या है, होता है भाव। जैसे पुरुष भाव होता है, स्त्री भाव होता है, नपुंसक भाव होता है, ये भाव हो गया। अब ये भाव जिसमें पाया जाता है, तो पुरुष का भाव जिसमें पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? पुरुष। स्त्री का भाव जिसमें पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? स्त्री। नपुंसक का भाव जिसमें पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? नपुंसक। तो जिसमें जो भाव पाया जाता है उस भाव पर वैसे ही श्रद्धान करना, कि पुरुष पर पुरुष रूप श्रद्धान करना, स्त्री पर स्त्री रूप श्रद्धान करना, नपुंसक पे नपुंसक रूप श्रद्धान करना, ये कहलाता है सम्यक तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वों के प्रति श्रद्धान करना। समझ में आ रहा है?
एक एक चीज़ को हम लोग तत्व का अर्थ अलग है, अर्थ का अलग अलग है, और श्रद्धानम का अर्थ अलग है। तो तत्व मतलब भाव, और अर्थ मतलब जिसमें ये भाव पाया जाता है, और फिर जिसमें जो भाव पाया जाता है उसको उस रूप में श्रद्धान करेंगे हम, उसको कहेंगे तत्वार्थ श्रद्धानम। ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग भी आपसे पूछ पूछ के चलेंगे ताकि आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली पता चलेगा। चलिए मैं आप लोग पूछ लेता हूँ, सभी लोग बिल्कुल सतर्क बैठ जाएंगे। हाँ, कुसुम दीदी कुछ पूछना है आपको? सूत्र पढ़ना था। हाँ, अभी पढ़ेंगे सूत्र दीदी। चलिए पूजा दीदी बताइए, तत्वार्थ का अर्थ क्या है? पूजा दीदी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, तो आप यदि जुड़े हैं तो आप विशेष रूप से यहाँ पर बहुत ध्यान लगा कर सुने, क्योंकि अपन लोग जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, और अर्थ हो सके तो आप बताते जाएं, जो भी आपसे पूछा जाए तो उसको बताने का प्रयास करें। तत्वार्थ का अर्थ पूजा दीदी आप बताएं, अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ, वो नेटवर्क चला गया था ना, इसलिए दिक्कत हो गई थी कोई तुमसे। बात नहीं, कोई। तत्वार्थ मतलब जैसे जो तत्व है उसको वैसा ही उसका अर्थ लेना। जीव तत्व को जीव की तरह ही लेना, अजीब को अजीब की तरह, दोनों को मिक्स नहीं करना। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे तत्व है, पर प्रयोजन भूत 7 तत्व है जो हमारे को सार्थक करने वाले हैं। बहुत सुंदर। तो इसका कोई एग्जाम्पल दे के बताएंगे? अभी जैसे हमने बताया वैसे कोई एग्जाम्पल। जैसे आपने भैया जी का किसी का नाम लिया, जैसे अपने अब भैया जी का नाम तो याद नहीं आ रहा, किसी भी XYZ का नाम लिया तो हम उसको पुरुष मानेंगे, तो वो भाव हो गया। स्त्री हुई, नपुंसक हुआ तो वो उसका भाव हो गया, और उसको वैसे ही लेना, भावन पदार्थ मानना। बहुत सुंदर। तो जैसे मान लीजिए कि एक गाय है, तो गाय के अंदर गाय का भाव है, कोई बैल है तो बैल के अंदर बैल का भाव है ना। नपुंसक है, जैसे देव है तो देव के अंदर देव का भाव पाया जाए तो उसके हम लोग देव रूप में श्रद्धान करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि देवों को नारकी मान लें, नारकियों को देव मान लें, ये श्रद्धान क्या हो जाएगा? विपरीत श्रद्धान हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि जैसे हम लोग पुरुष का लक्षण क्या कहते हैं, पुरुष का लक्षण अलग ही दिखाई देते हैं, स्त्री के लक्षण अपने अलग दिखाई देते हैं, उसके भाव अलग रहते हैं, पुरुष के भाव अलग रहते हैं। वैसे ही हमारे ऊपर जो चढ़ा हुआ ये शरीर है, इसका भाव अलग है। इसका भाव मतलब पुद्गल है, पुद्गल का लक्षण अलग है, और हम अंदर क्या हैं? जीव हैं, तो जीव का भाव अलग है। पुद्गल का क्या गुण है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 चीज़ें जिसमें पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं पुद्गल। तो ये पुद्गल का भाव हो गया, ठीक है। जिसमें जो गुण पाए जाते हैं वो उसके भाव कहलाते हैं। तो ये पुद्गल के गुण क्या हो गए? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण इसमें हैं। तो आत्मा के क्या गुण हैं? आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है। क्या है? ज्ञान दर्शन गुण है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो हमारे ऊपर चढ़ा है वो अलग है, और हमारी आत्मा अलग है। राइट? समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से समझिए, कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। हमारे ऊपर जो शरीर चढ़ा हुआ है ये क्या है? पुद्गल है, और पुद्गल के लक्षण क्या हैं? ज्ञान दर्शन, क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 लक्षण हैं। जिसमें स्पर्श पाया जाए, इसको छूने पर ठंडा मीठे का, ठंडे आदि का, गर्म का महसूस कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं पुद्गल का स्पर्श लक्षण। गंध, जिसमें दुर्गंध और सुगंध आती है, ये भी लक्षण इसी शरीर में है। फिर स्पर्श, रस, गंध, स्पर्श और रस, रस इसको चखने पर कुछ ना कुछ स्वाद आता है, इसलिए इसको पुद्गल कहते हैं। और इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, वर्ण भी कुछ ना कुछ होता है, या तो गोरा होता है या काला होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पुद्गल हो गया। ये हम नहीं हैं। क्या नहीं है? ये श्रद्धान हमें करना है।
कि स्पर्श रस गंध वाले जो हम दिखाई दे रहे हैं, हम गोरे दिख रहे हैं, हम काले दिख रहे हैं, या हम लोग ऊंचे दिख रहे हैं, या लंबे दिख रहे हैं, या ठिगने दिख रहे हैं, या मोटे दिख रहे हैं, या पतले दिख रहे हैं, ये सब कौन है? शरीर है। शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और मैं क्या हूँ? ज्ञान और दर्शन वाला हूँ। क्या हूँ मैं? ज्ञान और दर्शन वाला हूँ। जैसे कपड़े पहनने से व्यक्ति कपड़ा नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? कपड़ा नहीं हो जाता। वैसे ही पुद्गल को ओढ़ने से आत्मा पुद्गल नहीं होती है। पुद्गल अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा का गुण ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन है, और पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, यही श्रद्धान हमें करना है, यही सम्यक श्रद्धान कहलाता है। क्या सम्यक श्रद्धान कहलाएगा? कि ये जो पुद्गल है, इसको स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये मैं नहीं हूँ। ये मैं कपड़े जैसे पहने हुए हूँ, वैसे ही मैं एक दिन ये कपड़े निकाल के फेंकूंगा, वैसे ये शरीर को एक दिन निकाल करके जाना है। और इसके अंदर जो आत्म रूप है, जो एहसास कर रहा है ठंडे गर्म का, महसूस कर रहा है गर्मी सर्दी का, महसूस कर रहा है सुख दुख को, वह स्पर्श रस गंध से पृथक ज्ञान दर्शन वाला जीव मैं हूँ। ये श्रद्धान हमें करना है। श्रद्धान मात्र इतना ही नहीं करना, ये हमने जान लिया है। जानना अलग है और श्रद्धान करना अलग है। श्रद्धान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन इस शरीर को यदि ये शरीर काला भी पड़ जाएगा तो हमें टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन? क्योंकि मैं तो है ही नहीं हूँ, है ना? मैं नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है और वो यदि काला हो गया है, काला है, उसका चेहरा काला है, या मान लीजिए किसी कारण से काला पड़ गया, तो आप टेंशन लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। हम क्यों टेंशन लें? सामने वाला काला पड़ा है, हम तो काले पड़े नहीं। तो जैसे ही हमें अलग दिखाई दे रहा है कि हमसे पृथक है, हमें कोई टेंशन नहीं, उसको काला हो गोरा हमें कोई टेंशन नहीं। वैसे ही हमारा ये शरीर है, ये भी हमारा नहीं है, ये भी काला पड़े गोरा पड़े, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा श्रद्धान जिस दिन बनेगा, उस दिन हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। सम्यक दर्शन मजबूत होता जाएगा तो हमारे चारित्र के भाव प्रबल होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्रद्धान की मजबूती हमारे चारित्र की प्रबलता को बढ़ाती है, हमें चारित्र की ओर ले जाती है। और दर्शन जब जितना कमज़ोर होगा, हमें चारित्र लेने के भाव नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये जिस दिन श्रद्धान बैठ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये काला पड़े गोरा पड़े, हल्का पड़े पतला पड़े, मोटा पड़े, लंबा हो मोटा हो, हथला हो पतला हो, कैसा भी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ दिन में कपड़ों की तरह निकाल करके फेंक देना है, दूसरा आने वाला है। तो ऐसा श्रद्धान हमें निरंतर ध्यान के माध्यम से बनाना चाहिए। उस ध्यान के माध्यम से जब इस श्रद्धान पर हम अकाट हो जाएंगे, अकाट मतलब कि कोई कितना भी कुछ कहे कि यार तू बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, फिर भी हम कहें मैं कभी कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि कमज़ोर तो शरीर होगा और शरीर में नहीं हूँ। ऐसा श्रद्धान बनाने का नाम है सम्यक दर्शन। ऐसे ही श्रद्धान हमें आश्रम के प्रति बनाना है, ऐसे ही श्रद्धान हमें बंध के प्रति बनाना है। आश्रम के प्रति कैसा श्रद्धान बनाएंगे? हमें कोई कर्म आ रहा है, कर्म तो आ रहा है, वो क्या हो गया है? आश्रम हो रहा है। आए जाए सुख दुख आए जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी आत्मा से पृथक है। आत्मा को न सुख है न दुख है। ये सुख दुख रूप जो भी है वो सब पौद्गलिक है। पौद्गलिक वर्गणाओं के माध्यम से हमें शाता और अशाता रूप कर्म बंद होते हैं, वही हमें सुख दुख का अनुभव कराते रहते हैं। इसलिए वो भी आए हैं तो चले जाएंगे। आश्रम भी हमारा नहीं है। यदि हमें सुख मिल रहा है तो वो सुख भी हमारा नहीं है, और दुख मिल रहा है वो दुख भी हमारा नहीं है। ऐसा श्रद्धान बनाना आश्रम तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान को हटाता है। आगे चल के हम इसको विस्तार से समझेंगे। अभी फ़िलहाल में हमने इसको जितना समझा उसको आप समझने का और अच्छे से प्रयास करते रहें। कम से कम जो हमने समझा है
तत्वों के बारे में 2-3 तत्वों को समझ लिया है। इनकी 5-5 उदाहरण आपको दिमाग से बनाकर सोच करके ग्रुप में लिख करके भेजना है, ठीक है। 5-5 उदाहरण आप बनाइए कि हाँ ये अलग, ये अलग है और ये अलग है, ये इसमें ये लक्षण पाए जाते, इसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। आश्रव हमसे पृथक कैसे है, बंध हमसे पृथक कैसे है, हम इन सब से पृथक कैसे हैं, इनको थोड़ा सा आप डिवाइडेशन कर करके बताने का प्रयास करिएगा। अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, एक और सूत्र लेकर के आते हैं, अपन लोग समझते हैं जब तक कि सम्यक श्रद्धान सम्यक दर्शन, सम्यक रूप से श्रद्धान करना तत्वों पर, इसको हम लोग कहते हैं सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन में जो तत्व शब्द आया है वो तत्व कितने होते हैं, सब प्रश्न किया जा रहा है। तीसरा सूत्र है भैया जी, निकाल रखा है, स्क्रीन शेयर है। एक मिनट। चौथा सूत्र दिख रहा है इसमें, थोड़ा सा नीचे करिए दीदी। हाँ बस ठीक है, ठीक है। देखिए सूत्र, तीसरा सूत्र यहाँ पर बताया जा रहा है, और तीसरे सूत्र में शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने ये तो बता दिया कि सम्यक दर्शन तत्वों पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन होता है, पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है। तो उत्पत्ति के कारण बताए जा रहे हैं, 2 प्रकार बताए जा रहे हैं। उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है। उन 2 प्रकारों के नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तन निसर्गा दधि गमाद वा। लिखने वाले सभी सावधानी से हाथ जोड़ लें और एक बार उच्चारण कर लें। तन निसर्गा दधि गमाद वा। बोल लीजिए, तन निसर्गा दधि गमाद वा। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है पढ़ने में, किसी को आ रही हो तो हैंड रेज कर लें। फिर से मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, तन निसर्गा दधि गमाद वा। आप चाहें तो आपके पास एक पुस्तक रखें और पुस्तक में निशान लगाते जाएं। निशान लगाएंगे आप तो आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगी कि कहाँ पर हमें तोड़ना है और कहाँ पर हमें जोड़ना है। तन शब्द अलग बोलना है, निसर्गा दधि गमाद वा, बा नहीं, वा, दधि गमाद वा। तन निसर्गा दधि गमाद वा, तन निसर्गा दधि गमाद वा, तन निसर्गा दधि गमाद वा। 5 बार बोल लीजिएगा हाथों को जोड़ करके सूत्र को, और कल से तत्वार सूत्र की पुस्तक रखिए छोटी मोटी और उसमें निशान लगा करके रखिएगा। तन निसर्गा दधि गमाद वा, तन निसर्गा दधि गमाद वा, तन निसर्गा दधि गमाद वा, तन निसर्गा दधि गमाद वा। चलिए 3 सूत्र हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। 3 सूत्रों में से हम लोगों ने 2 सूत्रों के अर्थों को समझ लिया। तीसरे सूत्र के अर्थ को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तन, ये संस्कृत के कारण से यहाँ पर तत् की जगह तन हो गया है। क्या बन गया? तत् के शब्द की जगह तन बन गया है। तो यहाँ पर लगाना तत् मतलब वह मतलब कि ऊपर जो सम्यक दर्शन कह के आए हैं वो सम्यक दर्शन निसर्ग, निसर्गाद और अधिगमाद, ऐसे 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। निसर्गाद और अधिगमाद, ये 2 शब्द हैं। तो वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? निसर्ग दिखाई दे रहा है और उसमें से अधिगम निकलेगा, अधिगम, तो अधिगमज कहलाते हैं। अधिगम से उत्पन्न होने वाला अधिगमज। और निसर्गज भी कहते हैं, निसर्ग भी बोल सकते हैं। ये 2 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं।
कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं और विस्तार को हम लोग कल समझेंगे। फिलहाल में आज के लिए इतना पर्याप्त है। 3 सूत्र जो हमने पढ़े हैं उन 3 सूत्रों को थोड़ा सा हम लोग एक बार और उच्चारण करके एक बार अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। सभी लोग हाथों को एक बार जोड़ लें और उच्चारण कर लें सूत्र को। आंखें बंद कर लीजिए। पहला सूत्र हमने पढ़ा था, उसको आप लोग सबको याद हो तो दोहरा लेंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तीसरा सूत्र है तन निसर्गा दधिगमात् वा। तन निसर्गा दधिगमात् वा। तन निसर्गा दधिगमात् वा। चलिए, ये सूत्रों को याद कर लीजिएगा। बहुत सरल सहज सूत्र हैं, तुरंत याद करते जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और आप ये सोचेंगे कि नहीं हाँ कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो आपका बाद बर्बाद हो जाएगा।